दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश दुआ एक बार फिर से आया हूँ आपके सामने अपना यूट्यूब चैनल सुरेश दुआ व्लॉग्स लेकर। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना के मरीज़ों में काफ़ी संख्या धीरे-धीरे घट रही है। इसका सीधा-सा मतलब है कि अब बाज़ार धीरे-धीरे खुलने लगेंगे और कुछ चरणबद्ध तरीके से तो व्यापार खुलने भी लगे हैं। जैसे कि कुछ जगह पर 4 घंटे, कुछ जगह 5 घंटे, कुछ जगह 6 घंटे, जहाँ ज़्यादा केसेज़ हैं वहाँ 2-3 घंटे के लिए भी मार्केट खुल रही है। लेकिन जब ये व्यापार खुलेगा, इसका सीधा-सा असर जो कोरोना का उस लॉकडाउन का असर पड़ता है, वो व्यापारियों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। व्यापारी वर्ग कई तरीके से होते हैं, एक तो जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े-बड़े जिनकी फैक्ट्रियाँ हैं, 24/7 काम चलता है, तो उनके भी ऑर्डर धीरे-धीरे कम हो रहे होंगे, उनका भी माल कम बन रहा होगा, उतनी उनकी भी सप्लाई कम जा रही होगी, लेकिन वो अपने आप को सँभाल लेते हैं, वो एक बैकअप लेकर के चलते हैं, जिसके तहत उनकी जो योजना, उनकी प्लानिंग होती है, उसको कहीं न कहीं वो सँभालने की कोशिश करते हैं। दूसरा व्यापारी वर्ग डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर का होता है, वो भी देखता है कि ऑर्डर कम आ रहे हैं, माल की सप्लाई नहीं है, इसलिए माल की खरीदारी भी वो कम करता है, सप्लाई भी कम करता है और वो भी अपने आप को जैसे-तैसे सँभाल लेते हैं। तीसरे होते हैं रिटेलर, खुदरा व्यापारी। सबसे ज़्यादा लॉकडाउन की मार का असर किसी पर पड़ा है तो इन खुदरा व्यापारियों पर पड़ा है, इन मध्यम वर्गीय परिवार के जो व्यापारी हैं, इन पर पड़ा है क्योंकि इनका धंधा पूरी तरह से चौपट होने के कगार पर आ गया है। तो हम कैसे इस व्यापारी वर्ग को बचा सकते हैं? कैसे हम ये कोशिश करें कि ये व्यापार फिर से खड़ा हो जाए? तो इसका सबसे पहला जो तरीका है, सबसे पहला तरीका ये है कि जब लॉकडाउन खुले या धीरे-धीरे खुलना शुरू हो या ज़्यादा समय आपको बाज़ार जाने का मिले, तो आप अपने शहर से शॉपिंग कीजिए। हर शहर में एक बी क्लास शहर है हमारा, छोटा बी क्लास शहर है, बड़ा मल्टी सिटी तो नहीं है जिस तरह से दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, बेंगलोर, इस तरह का बड़ा शहर नहीं है। जो छोटे शहर हैं, वो छोटे शहर जो मॉल से सामान खरीदते हैं, उस कल्चर को उन्हें कुछ समय के लिए बंद करना होगा। क्योंकि जो व्यापारी अगर आपके घर के आसपास कोई सब्जी की दुकान है लेकिन उसके आसपास और दूसरी दुकानें भी, तो हमें अपने नज़दीक के स्टोर से, नज़दीक की दुकान से माल खरीदना होगा ताकि उस दुकानदार के पास भी कुछ पैसा जमा हो, वो भी कुछ पैसा इकट्ठा कर पाए और अपने व्यापार को पटरी पर ला पाए। जैसे शहर में आजकल बड़ा चलन चला हुआ है कि ऑनलाइन शॉपिंग करने का, अरे यार गिफ्ट देना है, समझ नहीं आ रहा क्या गिफ्ट दे, ऐसा करते हैं शर्ट गिफ्ट दे देते हैं, ऑनलाइन मंगा लेते हैं, 1-2 दिन में आ जाएगी, बर्थडे पर शर्ट शर्ट गिफ्ट कर देंगे या ट्राउज़र गिफ्ट कर देंगे। ये कल्चर भी ख़त्म करना होगा। अपने शहर में घुसिए, अपनी मार्केट में जाइए, लेकिन ध्यान रखिए मॉल कल्चर पर नहीं जाना है। आपके शहर में जो पुराने दुकानदार हैं, आपके शहर में जो पुराने रेडीमेड के दुकानदार हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना व्यापार कई सालों से जिन्होंने जमा रखा है, उन पर देख उन दुकानों पर कौन काम करता है? अपने ही शहर के 10-12 लड़के, 8-10 लड़के काम करते हैं और हर दुकान पर 8-8, 10-10 लड़के काम करते हैं रेडीमेड की। अगर किसी बड़ी दुकान पर आप जाते हैं, तो अगर वहाँ उसकी दुकान पर काम नहीं होगा तो क्या होगा? ये होगा कि वो अपने लड़कों को हटाएगा, अपनी भीड़ कम करेगा, बेरोज़गारी बढ़ेगी और जब एक लड़का एक दुकान से हटता है, एक व्यापारी की दुकान से हटता है, तो उसके घर के 4 आदमी सफ़र करते हैं। कहीं न कहीं पूरा उसका परिवार सफ़र करता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके शहर के बीच में जो दुकान है रेडीमेड की या कपड़े की या जैसे भी है, तो वहाँ जा कर के आप खरीदारी करें। आप बड़े-बड़े स्टोर में जो ऐसे लोग भी होते हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, वो दूसरे शहर से आते हैं और हमारे छोटे शहरों में बस जाते हैं। वो नहीं जानते कि छोटे शहरों का बाज़ार कहाँ है, उसकी गलियाँ कहाँ हैं, ये चीज़ कहाँ मिलेगी, वो चीज़ कहाँ मिलेगी, तो वो लोग सीधा मॉल में जाते हैं, 1 हफ़्ते की सब्ज़ी उठाई, अपना फ्रिज भर लिया। 1 हफ़्ते का अपना राशन उठाया, अपना घर भर लिया। छोटा किराने वाला ऐसे में मात खा जाता है। तो अगर आपके घर के आस-पास छोटे किराने वाला है, छोटा सब्जी वाला है, छोटा जनरल स्टोर है जो शैम्पू-वैम्पू ये सब चीज़ें रखते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनसे सामान खरीदिए क्योंकि वो खरीदेगा, वो परचेज़ करेगा, उसके पास 4 पैसे आएँगे तभी तो शहर शहर का पैसा तभी शहर में घूमेगा। हम अगर अपने शहर से शॉपिंग करेंगे, ध्यान से सुनने वाली बात है, अगर हम अपने शहर से शॉपिंग करेंगे तो दुकानदार जो पैसा कमाएगा वो कहाँ खर्च करेगा? अपने ही शहर में खर्च करेगा ना और शहर का पैसा शहर में ही घूमता रहेगा। लेकिन हम लोगों में आदत पड़ गई है मॉल में जा कर के और इकट्ठा भर लिया, ये भर लिया, हफ्ते का भर लिया, 10 दिन का भर लिया। उससे जो पैसा होता है वो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को जाता है। रिलायंस जैसे मॉल हैं या और दूसरे मॉल हैं, वो जब पैसा कमाते ठीक है 10-15 लोग 20 लोगों को नौकरी मिलती है, लेकिन उनके पास इतना बैकअप होता है वो अपने मॉल को बंद नहीं करते। उनका बैकअप बड़ा सॉलिड होता है। लेकिन वो जो पैसा शहर से कमाया जाता है वो कहीं न कहीं कहाँ चला जाता है? बड़े पूंजीपतियों के पास बड़े शहर में। और वो फिर अपना नया व्यापार करते हैं, नया मॉल खोलते हैं, दूसरे शहर में मॉल खोलते हैं। लेकिन हम हमारा अपना शहर पिछड़ जाएगा।
याद रखिए कि छोटा व्यापारी ही हमारे काम आता है। जब कोई एकादशी आती है तो छबील लगती है, वो जो रूह अफ़ज़ा और दूध में शिकंजी मिला करके जो सॉरी शिकंजी नहीं, दूध में वो छबील लगा करके कौन करता है? दुकानदारी करते हैं ना। आपस के मार्केट वाले लोग इकट्ठे होते हैं ना, कोई 100, कोई 200, कोई 500, कोई 1000, कोई 1100 रुपये इकट्ठे करता है, तब ड्रम के अंदर रूह अफ़ज़ा की बोतलें डलते हैं, तब ड्रम के अंदर दूध की थैलियाँ डलती हैं, उनको घोला जाता है। वही व्यापारी वर्ग मिल करके आपकी प्यास बुझाता है। क्या वो प्यास बुझाते समय ये देखता है कि ये पीने वाला मेरे शहर का है या कहीं बाहर से आया हुआ है? नहीं ना। समभाव की भावना के साथ ही वो करता है ना। गणपति विसर्जन जब आता है, गणपति के जब हम स्थापना करते हैं तो कौन मदद करता है? व्यापारी वर्ग ही पैसा इकट्ठा करता है, व्यापारी वर्ग ही लोगों को आपस में जोड़ता है। कोई 1000 की पर्ची कटा रहा है, कोई 1100 की पर्ची कटा रहा है, कोई 5000 की पर्ची कटा रहा है। शाम को होने वाले पूजन में वो जो चंदा चढ़ा करके जाता है, वो व्यापारी वर्ग होता है। कहीं ना कहीं व्यापारी शहर का ही आदमी होता है। कभी आपने देखा किसी रिलायंस वाले ने या किसी बड़े मॉल वाले ने या किसी वुडलैंड के शोरूम वाले ने या किसी लुइस फिलिप वाले ने या किसी पीटर इंग्लैंड वाले ने छबील लगाई हो? क्या कभी आपने देखा है कि किसी बड़ी कंपनी वाले ने भंडारा किया हो? माता का जागरण होता है, माता की चौकी होती है, कौन लोग आगे आते हैं? यही व्यापारी वर्ग ही तो आगे आता है, या मोहल्ले के लोग आते हैं, या कॉलोनी के लोग आगे आते हैं, सोसाइटी के लोग आगे आते हैं। तो अब इसी कल्चर को फिर से समेटने की कोशिश की है। एक नारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था, लोकल फॉर वोकल या लोकल फॉर ग्लोबल। अब जो वक्त नारा है वो इस समय लोकल, बी लोकल, बाई लोकल। देसी बनो, देसी खरीदो, अपने शहर से खरीदो, कैसे भी करो। गणपति विसर्जन की मैं बात कर रहा था। जब गणपति जी को विसर्जन के लिए ले जाते हैं, वो जो ट्रैक्टर पे बिठा करके हजारों की भीड़ साथ साथ चलते, वो खर्च कौन करता है? यही व्यापारी वर्ग करता है ना। लेकिन हम इसके बारे में कुछ सोचते नहीं है। वो जो प्रसाद आदमी देता है, वो प्रसाद का खर्चा कहाँ से आता है? कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग हमसे जुड़ा हुआ है। उस व्यापारी वर्ग से हम जुड़े हुए हैं, हमसे वो शहर का व्यापारी जुड़ा हुआ है। वो चार पैसे कमाएगा, वो अपने शहर में खर्च करेगा, तो पैसे का जो सर्कुलेशन होता है, कहते हैं ना मुद्रा सर्कुलेशन, मुद्रा वितरण, वो जब अपने शहर का पैसा अपने शहर में घूमता है, तब उस शहर की तरक्की होती है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपसे कि कोशिश कीजिए कि मॉल कल्चर पे ना जाएं। अपने घर पर मॉल से सामान को ला करके मत भरें। अक्सर खबर सुनने को मिलती है, दो शैम्पू लिए, एक शैम्पू की बोतल फ्री है, दो डिओड्रेंट लिए, एक डिओड्रेंट फ्री है। नहीं, जितनी ज़रूरत हो उतनी लो। एक डीओ की ज़रूरत है, अपने पास के दुकानदार के पास जाइए, वहाँ से डीओ खरीदिए, दो पैसे उसे भी कमाने का मौका दीजिए। और अगर आपके घर में जैसे होते हैं ना, शादियों पर कपड़े आते हैं, ये कपड़े मेरे बहन ने दिए, ये कपड़े मेरी बुआ जी ने दिए थे, ये कपड़े मेरे जीजा जी ने दिए थे, ये कपड़े मुझे वहाँ से मिले हैं। अक्सर शादियों में कपड़े मिलते हैं, हम उन कपड़ों को समेट करके कहीं ना कहीं अपना डबल बेड में रख दिया, दीवान में रख देते हैं, या बड़े ट्रंक में रख देते हैं। अब टेलर कल्चर क्यों खत्म हो रहा है? रेडीमेड के आने के बाद टेलरिंग का जो कल्चर खत्म होता जा रहा है। गिने चुने टेलर शहर में रह गए। अगर वो कपड़ा आपके पास है तो जा करके सिलवाइए, अपने नाप का सिलवाइए, अपनी फिटिंग का सिलवाइए, उस टेलर को कुछ पैसा दीजिए ताकि वो भी अपने परिवार को चला सके। ऐसे ऐसे बहुत से काम हैं, छोटे छोटे काम, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है कि बहुत सारे काम ऑनलाइन नहीं भी हो सकते। इसी तो शुक्र है भगवान का कि कटिंग कराने का काम, नाई का काम ऑनलाइन ही होता है। नहीं तो लोग कंप्यूटर में सिर दे करके कहते भैया ये वाला हेयर स्टाइल काट दो, सिर बाहर निकाल लेते। जिस तरह से वो काम नहीं हो सकते, उसी तरह से आप भी कोशिश कीजिए कि आप उस मॉल कल्चर पर ना जाएं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने शहर के व्यापारी वर्ग को सम्मान दीजिए। बहुत ही सदमे से व्यापारी वर्ग इस समय गुजर रहा है। और बहुत बहुत ही मतलब हर व्यापारी वर्ग के घर में बच्चे हैं, परिवार है, उसको परिवार पालना है, दुकान का किराया देना है, दो दो तीन तीन लड़के दुकान पर रखे हैं, उनकी सैलरी भी देनी है, आगे अपने व्यापार को बढ़ाना भी है, काम भी करना है, माल भी खरीदना है। माल उनके पास बचा हुआ है, वेस्ट जा रहा है, कहीं ना कहीं पुराना माल हो रहा है, उस पुराने माल को निकाल कर नया माल लाना है, व्यापार को एक बार फिर से जीरो से उठा करके उसे शिखर तक ले जाना है। इसमें कौन मदद करेगा? हम मदद करेंगे। हम आम ग्राहक उस व्यापारी वर्ग की मदद करेंगे। तो आज प्रण लीजिए, जहाँ तक कोशिश हो सके, जहाँ तक संभव हो सके, आप अपने शहर के लोकल दुकानदार से ही सामान खरीदने की कोशिश करेंगे। और उस लोकल दुकानदार के पास जब चार पैसे जाएंगे, तभी इस शहर का भला होगा। क्योंकि हम बड़े शहर नहीं हैं, मैंने पहले ही बताया था। हम दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर या इस टाइप के बड़े शहर नहीं हैं, हम छोटे शहर हैं। ये बात छोटे शहर पर लागू होती है। तो इतना ही आपसे कहना था। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे मेरे इस वीडियो को, तो ये बात आपके थ्रू आपके दूसरे लोगों तक पहुंचेगी, दूसरे व्यापारियों तक पहुंचेगी। और दूसरे लोग जब ये व्यापारी तक पहुंचेगी तो हर ग्राहक तक पहुंचेगी, शहर के हर आदमी तक पहुंचेगी। और दूर दूर तक ये बात पहुंचेगी, तभी जा करके
मेरा ये बोलना, मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक साबित होगा, नहीं तो सब व्यर्थ है। अगर आप शेयर नहीं करेंगे, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो आगे वीडियो बनने इसी तरह से कम हो जाएँगे, जो आपकी भलाई के लिए बनते हैं। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आज के लिए बस इतना ही, और फिर जल्द ही एक आध दिन में नया वीडियो लेकर के नए टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।